Hello, my people. As you can see, I'm all dressed up, and this is our Hotel Tamil Nadu. Now we are heading towards the venue, but in between मुझे दिख गया है ये गजरे वाला शॉप. मैंने आंटी से लगवाया और ये देख रहे हो आप, इतने ब्यूटीफुली उन्होंने मेरे बाल पर लगा दिया. हमने किया 2-4 वार्तालाप और पहुंचे फटाफट अपने वेन्यू पर. एंड हियर इट इज़ आवर वेन्यू वेयर द मैरिज वाज गोइंग ऑन. और ये प्रॉपर एकदम साउथ इंडियन वाइब दे रहा था बिकॉज ऑफ इट्स धूल नगाड़ा एंड एवरीथिंग. द शहनाई, इट वाज रियली गिविंग अस दैट साउथ इंडियन वाला वाइब जो कि हम मूवीज़ में देखा करते थे. यहाँ के लोग, यहाँ का पहनावा ओढ़ावा, सब चीज़ टोटली इट वाज एक्चुअली द साउथ इंडियन टाइप. और हम यहाँ पर थोड़े से अनोखे लग रहे थे बाकियों को बिकॉज़ हम नॉर्थ के हैं, तो उनके लिए हम थोड़े अलग थे यहाँ देखने में. फिर यहाँ चल रहे थे रिचुअल्स और ये रहे हम उसको निहारते हुए, देखते हुए कि किस तरह से होते हैं शादी के रिचुअल्स. और आपको बता दूँ ये टाइम के इतने पाबंद हैं कि 1 घंटे में यहाँ शादी इनकी कंप्लीट हो जाती है. 6 बजे शुरू हुई थी, 7 बजे तक ख़त्म. एंड ये आप कुछ रस्म देख रहे हो जो कि सिमिलर है टू काइंड ऑफ आर नॉर्थ इंडियन वेडिंग. एंड यहाँ पर मंगलसूत्र पहना दिया है अपने ग्रूम ने ब्राइड को. देन दे आर एक्सचेंजिंग देयर मालाज. लेटर वी आर गोइंग टू विटनेस कि यहाँ पर एक अलग सा रस्म हुआ है जिसमें ब्राइड के साइड के लोग जो हैं वो फेरे लेते हैं ब्राइड ग्रूम के साथ. ये है ब्राइड का ब्रदर जो कि ग्रूम का हैंड पकड़ के फेरा लेता है. हमारे नॉर्थ में हमारा जो भाई होता है वो लावा परछन करता है हम बहनों का, तो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं. बट एंड हियर वी आर एज यूजुअल. हम देख रहे हैं कि कैसे चल रही है ये शादी और कुछ अच्छा रिचुअल सीखने को पता लग रहा है हमें कि ऐसा भी शादी में होता है. एंड दे आर लुकिंग स्टनिंग टुगेदर. मैं बता दूं आपको कि हम 4 बजे सुबह उठ करके फटाफट रेडी होकर के आ गए बिकॉज़ हमें पता था कि कभी भी हम लेट हो सकते थे. एंड हियर एट द एंड शादी संपन्न होने के बाद बेबी को हैंड ओवर करते हैं जिससे फ्यूचर में अच्छा सा बेबी उनके भी हो. फिर हमने लिया एक पिक्चर एज अ मेमोरी. देन वी सेट फॉर आवर ब्रेकफास्ट, जो अलग अलग आइटम्स हमें नाम भी नहीं पता थे बट इट वॉज़ वेरी टेस्टी. एंड आफ्टर आवर ब्रेकफास्ट हम लोग जा रहे थे वापस से अपने होटल क्योंकि हमें करना था चेकआउट. बट बिफोर दैट मुझे मिल गया था कोई अनोखा सा प्राणी जो कि मेरा फेवरेट है. आई एम मैड अबाउट इट. और ये मुझे जैसे दिख गया आई कांट एक्सप्रेस. मुझे मोर बहुत पसंद है, मैं उनको देख के पागल ही हो जाती हूँ. ये तो कहते हैं कि तुम बस मोर देख लेती हो उसको पीछे चल देती हूँ. एंड एक्चुअली मैं आई हैव डन दैट ओनली. और ये इतना ब्यूटीफुल था, इतने मेरे नज़दीक था बिकॉज़ वहाँ मोर ऐसे ही घूमते हैं. बट अब हमें निकलना था होटल से और मुझे कहना पड़ा इसको बाय क्योंकि अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती. मुझे फटाफट चेंज करके अब हमें चेकआउट करना था और चेकआउट के बाद हम जाने वाले थे नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन. एंड हियर इट इज़ आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ द मुरुगन टेम्पल. इसे साउथ में मुरुगन कहा जाता है बट नॉर्थ में हम कहते हैं कार्तिकेय भगवान. एंड हियर इट इज़ हाउ हमने लिया है अपना बस विच कॉस्ट 10 रुपीज़. एकदम नीचे से ये लेके जाते हैं पहाड़ पर और वहाँ हमें ये ड्रॉप कर देते हैं. एंड इट टेक्स ओनली 10 to 15 मिनट्स. और लोग पैदल हो जाते हैं बट थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता है. इट इज़ बेटर टू टेक द बस. एंड हियर इज़ द ब्यूटीफुल व्यू which you can witness. And it was really mesmerizing to watch such huge temple, how beautifully it has been portrayed. और अब हम करेंगे कुछ देर में पद यात्रा मंदिर तक और आपको हम पूरा व्यू वहाँ का दिखाएंगे. बट उसके पहले हमने लिया है फूल माला जो कि भगवान को चढ़ाना तो अवश्य ज़रूरी ही है. फिर हम ले कर के प्रस्थान किए अपने मेन द्वार की तरफ और वहाँ से हमें कटाना था टिकट. इधर पर आपको एक वीआईपी टिकट भी मिल जाती है 50 रुपीज़ पर पर्सन. दिस इज़ अ वीआईपी लाइन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. आई मस्ट मेंशन इट. दिस इज़ अ वीआईपी लाइन एंड नो वीआईपी लाइन इट टेक्स 4-5 आवर्स. और ये है पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति जो कि एकदम फ्रंट में था. और
ये है एक्चुअली में मंदिर नहीं है, ये एक्चुअली में एग्ज़िट द्वार है, बट इसकी आकृति इतनी फाइन, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से कार्व की गई है। हर एक देवी देवता, ऋषि मुनि गण सबको दर्शाया गया है इसमें। इवन द कलश, हाउ ब्यूटीफुली दे हैव पोर्ट्रेड। एंड हियर वी आर वेटिंग इन लाइन टू गेट आवर चांस टू एंटर इन द मंदिर। फिर ये देखिए, आपको सामने से दर्शन हो गया हमारे मुरुगन जी का। After darshan, we took some pictures and straight went to the exit gate, and you can see the view. And with the view, here is me, you can see. Then we did our lunch and straight went to our next location, that is Adiyogi. और मैंने यहाँ पर खिलाया है अपने बैल को चारा, और फिर इसी बैलगाड़ी पर बैठकर हम आगे जाएंगे। And you can see the main yoga center where yoga has been done, and we are going ahead on this beautiful बैलगाड़ी। और ये इतने सुंदर नज़ारे कि बस क्या बोलूँ मैं। And here we can see other peoples also traveling with the same vehicle and enjoying the view, which is so mesmerizing. As you can see, these are the waterfalls, and there are multiple waterfalls if you will notice very carefully. And we literally enjoyed traveling with this बैलगाड़ी। Let me tell you something interesting about this place is that कि ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है, बिकॉज़ इतनी बड़ी प्रतिमा और पूरे इंडिया में जो कि नहीं है, और ये कोयम्बटूर में है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और इसका निर्माण करवाने वाले सद्गुरु जी हैं। एंड इसके बाद हमें देखने मिला ये ओम नमः शिवाय के चैंटिंग करते हुए यहाँ के शिष्य, जो कि इस प्रतिमा के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे थे, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि फॉरेनर से लेके इंडियन से लेके सब लोग यहाँ पर आते हैं ये योगा सेंटर में टू गेट दैट पीस, एंड इसको प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। और ये जगह जो है ये ढका हुआ है केरल और कर्नाटका के बीच में। एंड आपको हम यहाँ का फुल लुक दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी प्रतिमा है। फिर इसके बाद हमने देखा लाइट शो, जो कि है शाम का, जब इस पे पूरा लाइट शो डिपिक्ट किया जाता है, पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की जाती है कि कैसे शिव जी को ही आदि योगी कहा जाता है, क्योंकि योगा का निर्माण उन्हीं से हुआ है। तो वो पहले पुरुष हैं जिन्होंने योगा का निर्माण किया है, और उनसे ही योगा का उत्पत्ति है। और उनके कैसे जीवन का हर एक चीज़ इसके थ्रू डिपिक्ट करके एक्सप्लेन किया गया है, वो भी सद्गुरु जी के वॉइस में। And you can see in this whole video, here Sadhguru explained everything so beautifully, how everything happened in the whole universe। और इसी तरह हम अपने अंतिम समय में पहुंच चुके थे इस लाइट शो के। आफ्टर द शो, जो कि 20 से 30 मिनट के थे, उसको देखने के बाद हमें अब निकलना था अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है हमारा रामेश्वरम। वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। और आज का हमारा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह हमें प्रोत्साहन करने के लिए। थैंक यू।